हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। बात करने जा रहे हैं वक्त के पहिए की। वक्त का पहिया जब घूमता है तो जो सांस में सांस लेते हैं वो भी छोड़ जाते हैं दोस्तों। अगर बुरा वक्त है तो कोई साथ ना रहेगा, किंतु जब अच्छा वक्त है तो हर कोई साथ निभाएगा। बुरे वक्त में बस वही साथ रहेगा जो आपका अपना है। याद रखना, जो चले गए वो अपना नहीं है। कुछ ऐसी ही बात है आज साईं जी के एक मुरीद की, साईं लाडी शाह जी के एक मुरीद की। एक मुरीद था साईं जी का, साईं जी को मानता था, गुरुओं पीरों को मानता था, महादेव को मानता था, किंतु उसकी ज़िंदगी में ऐसा हेर फेर हुआ कि वो पूर्णतम इनका हो गया। कैसे हुआ ये सब? वो लड़का ज़िंदगी में कुछ ऐसे खेल खेलते रहे, ज़िंदगी खेल खेलती रही। पढ़ने में ठीक ठाक था, 12वीं में पेपर दिया तो रह गया। फिर दूसरी बार एग्ज़ाम दिया तो वो पास हुआ। साईं जी के जाता था। अब आगे पढ़ने का मन नहीं किया तो सोचा कि मैं बाहर चला जाऊं। पंजाब का रहने वाला था, सोचा कि मैं बाहर चला जाऊं। जब आइल्स का एग्ज़ाम देने लगा तो एक बार बात ना बनी, दूसरी बार बात ना बनी, तो बोला साईं जी यार ये कैसे वक्त बदल रहा है, कैसा हो रहा है मेरे साथ। और इसी बीच में वो साईं जी के दरबार नहीं गया। जैसे वो कहते हैं ना, भूल जाना होता है, किंतु याद करता था, परंतु वैसा याद नहीं कर पा रहा था जैसे वो पहले उनसे जुड़ा हुआ था। क्योंकि जब परेशानियां आती हैं तो व्यक्ति सब कुछ भूल बैठता है। किंतु कहते हैं परेशानी में जो भगवान से मदद ना मांगे और अपनी मेहनत करता रहे तो उसके साथ परमात्मा जरूर खड़ा होगा आके। पर एक तो है ना, अगर गम है तो बात भी तो भगवान से ही करनी है, साईं लोगों से ही करनी है। जिसको मानता है उसी से ही तो बात करेगा, वो और किससे करेगा। तो एक दिन उसका मन बना कि साईं जी के पास जाना है। तो साईं जी के पास जब गया, माथा टेका, दरबार के अंदर गया साईं लाडी शाह जी के, तो एक अजीब सी एनर्जी का उसको अभाव हुआ। अंदर गया तो ऐसा लगा कि जैसे सब छूट गया, सब टूट गया। रोने लगा, बिलखता रहा कि साईं जी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और जो फरियाद रोती हुई आंखों से, लड़खड़ाते हुए लबों से होती है ना, वो उस तक जरूर पहुंचती है। वहां फिर से नहीं मांगा कि मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, बस रोआ, रोकर वापस आया, दोबारा से तैयारी में जुट गया। किंतु इस बार एक अलग ही, जैसे कह देते हैं, मनोबल था, एक अलग ही इच्छा शक्ति थी कि होगा इस बार। तो कोशिश की और हो गया। जैसे ही हो गया, जो लोग छोड़ गए थे पास आने लगे, किंतु उसने उनको बताया नहीं कि मैं अब बाहर जाने की तैयारी है। बस वैसे ही जब हालात बदलते हैं ना, जब कर्म होता है उनका, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं। जो छोड़ जाते हैं वो भी करीब आने लगते हैं। तो ऐसी कर्म की नज़र हुई कि उसका काम बन गया। और जब वो बाहर गया तो साईं जी के पहले माथा टेक के गया, सलाम सजदा करके गया। और जो लोग कहते थे कि बुरा है, आज जब वक्त ऐसा आया कि वक्त ने अपना खेल बल्टा, जो बुरी थी चीज़ें वो सही हो गई, सब ठीक हो गया, तो सब उसका गुणगान करने लगे। सब रिश्तेदार कहने लगे आपका लड़का तो बहुत अच्छा है। पैसा आ गया था बीच में। ये दुनिया धन दौलत देखती है। जब फकीरों की नज़रों करम हुआ तो सब मिला, और बिना मांगे मिला। यही तो सारी बात है। वक्त का पहिया खुद ही वो घुमा देते हैं। वो कहते हैं ना, वक्त किसी के बाप का नहीं होता, जो किसी के रोके रुक जाता है। नहीं, वो रुकता नहीं। होनी तो एक दिन होके रहेगी, जो होना है वो होके ही रहेगा। किंतु वक्त सिर्फ खेल खेलता है हम सब के साथ। हमें बताता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। और फकीरों की वो नज़रों करम, फकीरों के पास जाने का वो सौभाग्य जब मिलता है, तो वो नज़रों करम जब होती है तो सब बदल जाता है। जो कहते थे कि आपका लड़का तो नठल्ला है, कुछ करता नहीं,
ऐसे ही वेला घूमता रहता है। वही फिर गुणगान करने लगे कि अब तो पैसे वाला हो गया, अब तो बाहर जाके घर भी बना लिया। तो ये वक्त जो बदलने वाली आदत, कहते हैं ना कि यदि लगे कि किस्मत अब खेल रही है तो किस्मत पे छोड़ दो और अपना कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, बाकी सब परमात्मा पे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। बस खामोशियां इख्तियार कर ली और जब वक्त बदला तो जो छूट गए थे वही वापस मिल गए। तो आपको कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? साईं जी की सत्य बात है ये। यदि आपको अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय साईं जी की।